हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 20 देखिए। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विथ द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड द अदर potatoes are placed 3 meter apart in the starting line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops it in the bucket. Run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and see continue in the same way until all the potatoes are in the buckets. What is the total distance of competitor has to run? ये देखिए, इसमें एक बकेट रखी हुई है। यहाँ से ये डिस्टेंस 5 मीटर है और अगले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। इसमें 3 में ये टोटल डिस्टेंस यहाँ की 5 मीटर है। फिर यहाँ से ये 3 मीटर है, फिर अगले पॉइंट पर 3 मीटर है। इस तरीके से ये टोटल 3-3 मीटर करके आगे बढ़ती जाती है। तो एक कॉम्पिटिटर है तो यहाँ से पहले रन यहाँ बकेट के पास से दौड़कर जाता है इस पॉइंट पर, यहाँ से पोटैटो उठाकर फिर वापस से बकेट में डालते हैं। तो इस तरीके से वो पहले 5 मीटर दौड़ते हैं, फिर इसके बाद में फिर 5 मीटर दौड़कर वापस से इसमें पोटैटो डालते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है ये है 5 मीटर और 3 मीटर और प्लस कर लो, मतलब ये टोटल 8 मीटर हो जाते हैं। अगली बार जब वो दौड़ता है तो 8 मीटर दौड़ता है और 8 मीटर यहाँ से आने के बाद पोटैटो उठा के फिर 8 मीटर चलता है। इस तरीके से वो यहाँ टोटल ये 10 पोटैटो हैं, इनको उठाकर बकेट में डालना होता है। तो हमको इसमें निकालना है कि जितनी बार वो पोटैटो उठा के उसको वापस बकेट में डालता है तो इस तरीके से वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो डिस्टेंस है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहली डिस्टेंस जो कवर करेगा कॉम्पिटिटर वो होगी 5 मीटर और इसके बाद में फिर वापस 5 मीटर, यानी टोटल 10 मीटर। इसी तरीके से फिर अगली जो डिस्टेंस होगी वो 8 मीटर की होगी और थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो 11 मीटर की होगी और लास्ट जो होगी वो 32 मीटर होगी। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज आर एज फॉलोज। द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज आर एज फॉलोज। ये डिस्टेंस होगी 5, 8, 11, 14। ये 5 के बाद में 3-3 मीटर इस सब में ऐड होते जाती है और लास्ट में आगे तक बढ़ते जाएगी 10 नंबर तक। हम इसमें देखते हैं ये जो डिस्टेंस है ये एक एपी फॉर्म कर रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म a इजिकल टू 5 होगी और कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू 8 माइनस 5 यानी 3 है। तो इनमें हमको टोटल सम निकालना है इसका कि वो जो कॉम्पिटिटर है वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके लिए हमको सम निकालना होगा। एन टर्म के लिए सम होता है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हम 10 पोटैटोज लेकर उसको वापस से डस्टबिन में डालना है। तो मतलब 10 टर्म कितनी 10 है, तो इसलिए n इजिकल टू 10 रखेंगे हम। S10 इजिकल टू 10 अपॉन 2 a है 5 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। S10
इसकल टू आएगा 5 इंटू 5 टू से 10 प्लस 27, ये हो जाएगा 5 इंटू 37, यानी S10 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 185 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है कॉम्पिटिटर विल रन, ये डिस्टेंस तो हमने एक बार जो रन हो रही है वो निकाली, लेकिन वो कॉम्पिटिटर यहाँ तक जाता है फिर वापस आता है, मतलब ये डिस्टेंस डबल हो जाएगी। इसलिए टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर विल रन competitor will run, इसकी डबल होगी 185 की डबल, मतलब 2 इंटू 185, ये आएगी हमारी 370। इतनी डिस्टेंस वो टोटल कवर करेगा।